हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका पीडीएफ फाइल तथा प्रत्येक वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, 2800 और 756 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एचसीएफ फाइंड करना, दो संख्याएं हैं 2800 और 756। तो जब भी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना हो तो सबसे छोटी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, अर्थात गुणनखंड। यहाँ पर देखिए 756 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 3 × 7, इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप 2 से चेक करेंगे, क्या 2 का भाग जा रहा है दोनों में, दोनों संख्याओं 2 से दोनों डिवाइड होगी। पुनः रिपीट हुआ 2, तो अब 2 दूनी 4 से चेक करेंगे, तो 4 के लिए अंतिम के 2 अंक 00 हो या 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 का भी भाग दोनों में जा रहा है। अब इसके बाद देखिए 3 दूसरा डिजिट आ गया, तो इसको अकेले चेक करेंगे। और 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो यहाँ पर तो योग 10 हो रहा है, जो कि 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जब 3 से नहीं जाएगा तो 3 के मल्टीपल में 9 भी आता है, 27 भी आता है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब अकेले 7 को चेक करेंगे, क्योंकि ये दूसरा डिजिट है, तो 7 का भाग देखिए दोनों संख्याओं में जाएगा। तो इस तरह से आपका एचसीएफ हो जाएगा 2, 2 और 7 का गुणा, तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, एचसीएफ आ जाएगा 28। इस तरह फाइंड करते हैं, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है, खाली स्थान है। इसको भी देखिए विकल्प की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो प्रत्येक विकल्प में पहले 5 घटा लेते हैं, क्योंककि कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, तो आप ऑप्शन में ही 5 घटा लेंगे। 173 में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ 168 वैल्यू बचेगी। 161 में 5 माइनस करेंगे 156 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर पहले 5 माइनस करेंगे 149 में तो 144, और 137 में जब 5 घटाएंगे तो 132। अब इसके बाद देखिए, अब संख्या पर नजर डालेंगे, 12, 16 और 18 दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 18 यदि देखें तो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 नहीं है 18। तो यदि संख्या में देखिए 9 है तो यहाँ पर विकल्प में भी 9 होगा। तो देखिए 9 का मल्टीपल देखें कौन सा है, तो 8, 1, 9, यहाँ 6 बच रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये विकल्प फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड देखें तो यहाँ पर 6, 5 गिरा 1, 12 हो रहा है अंकों का योग, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो विकल्प बी भी नहीं होगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर देखिए 4, 4, 8, 1, 9, तो इसमें 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, वह संख्या 149 होगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3, 2, 5, 5, 1, 6 ही हो रहा है, तो ये भी विकल्प डी भी नहीं होगा, इसका विकल्प सी करेक्ट है। 9 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आधार केवल 9 को बना लिए, तो 9 से ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी विकल्प का सहारा लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो ये जो शेष बच रहा है 4, इसको पहले सभी विकल्प में माइनस कर लेंगे। फर्स्ट में पहले 4 से माइनस करेंगे, तो 371 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ 368 वैल्यू बचेगी, सॉरी यहाँ पर 367 वैल्यू बचेगी 4 माइनस करने पर। यहाँ पर जब 4 माइनस करेंगे तो 353 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 360 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 346। अब इसके बाद देखिएगा, अब संख्या में नजर डालें तो यहाँ पर 6, 9, 15 और 18 है। तो 6, 9, 15, 18 में आप 15 पर फोकस करेंगे, तो 3, 5, 15, ये 5 का मल्टीपल है 15, तो 5 इजी होता है। देखिए 5 से देखेंगे, 5 की विभाज्यता का नियम होता है यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो। तो देखिए फर्स्ट ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं कटेगा, लास्ट वाला भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 0 है, तो अतः ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। केवल 5 को आप आधार बना लेंगे, 5 का मल्टीपल चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर सब देखिएगा, सॉल्व करने का इसका तरीका है। सबसे पहले तो 12, 25 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे, जो कि वैल्यू आएगी 900। 12, 25, 18 तीनों का एलसीएम आएगा 900।
अब 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बोल रहा है, तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होती है यहाँ पर 999 लिख लेते हैं, और इसमें 900 से भाग करेंगे। ये जो एलसीएम प्राप्त हुआ है तो 900 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 900, एक कम 900। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर बचेगा 99। तो देखिए अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 999 में 99 माइनस कर देंगे। ये जो रिमाइंडर बचा है इसी को माइनस करेंगे, तो 999 माइनस जब 99 करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 900, यहाँ पर प्राप्त होगा 900। तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 12, 25 और 18 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब कह रहा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के बगल में 3 जीरो, 1000। अब इसमें भी देखिए 900 से भाग करेंगे, जो एलसीएम प्राप्त हुआ था ये 900, तो जब 900 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 900, एक कम 900, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 100, रिमाइंडर 100 बचेगा। तो देखिए 900 और 100 का अंतर 800 होगा, तो आप 800 1000 में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 4 अंकों की छोटी संख्या आ जाएगी। मतलब 1000 प्लस जब 800 करेंगे तो 1800, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या 1800, जिसमें 12, 25 और 18 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं आपको प्राप्त हो गई। अब इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो जब 1800 में 900 माइनस करेंगे तो 900 अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। तो आपको ये पूरी प्रोसेस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है, तो यक्स का मान क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो 192 और 480 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, संख्याएं लिखेंगे 192 और 480, 192 और 480 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं। तो 0 का मतलब होता है 2 और 5, 0 2 5 से बनता है, और 48 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पर लिख लेंगे पहले आल फैक्टर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, ये आ गया 480 के पूरे फैक्टर। अब 192 भी इसमें आ जाए तो 1 2 का गुणा और करना होगा, तो 192 भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो 480 है और 2 का गुणा और करेंगे तो 48 दूनी 96 अर्थात 960 आ गया। अब कह रहा कि देखिए 192 और 480 का जो लघुत्तम समापवर्तक है 960 है, वो यक्स के 100 गुने, तो यक्स का जब 100 गुना करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 100 यक्स से 60 अधिक है, तो प्लस कर देंगे 60, और यही बराबर है 960 के, एलसीएम के बराबर। तो देखिए 100 यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब 60 को पक्षांतर करेंगे तो 960 में 60 घटेगा तो यहाँ 900 प्राप्त होगा। तो 00 से 00 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, यक्स का मान 9 होगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 14 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग खाली स्थान होगा। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर देखिएगा इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। जब भी इसमें देखिए व्युत्क्रमों का योग पूछे, यहाँ पर कह रहा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो यहाँ जो योग दिया है 21, इसको लिखेंगे ऊपर और डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो इन्हीं का आपस में गुणा कर लेंगे नीचे। बस यही इसका व्युत्क्रमों का योग निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है। 7 एक कम 7, 7 3 21, तो ये 3/14 आएगा व्युत्क्रमों का योग। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने की यही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए सवाल, यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। 17 से विभाज्य देखिए 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो 17 का देखिए 6वां मल्टीपल लिख लेंगे, 17 छक्का होता है 102, यही 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या होगी। और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर 34 का दूसरा गुणनखंड लिख लेंगे, 34 दूनी होता है 68, यहाँ पर लिख लेंगे 68, और तीसरा गुणज यदि निकालेंगे तो 3 अंक का प्राप्त होगा, इसलिए दूसरा गुणज निकालेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों का हमें फाइंड करना है एलसीएम,
तो 102 और 68 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 17 छक्का 102 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 17, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 68 भी शामिल करना है, तो देखिए 17 चौको 68 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी है, 1 2 का गुणा और करेंगे तो 17 चौको 68, 68 भी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 102 है और गुणा करेंगे 2 से और तो 204 हो जाएगा। 102 दूनी 204, तो यहाँ पर 102 और 68 का एलसीएम आ जाएगा 204। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जेड का वर्ग ज्ञात करें। अब देखिए जेड के बारे में क्या बताया कि जेड है क्या, तो कह रहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। फिर जेड का हमें वर्ग फाइंड करना है। तो पहले तो जेड फाइंड करना होगा। तो इसको देखिएगा, सॉल्व करने का इसका तरीका है, सबसे पहले 24 और 36 का एलसीएम। तो 24 36 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आपका फाइंड होगा 72, क्योंकि 24 दूनी 24 त्याई 72, 36 दूनी 72, एलसीएम 72 आएगा। सॉरी, एलसीएम यहाँ पर देखिए 72 प्राप्त होगा। अब 72 का भाग आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख करके डिवाइड करना है। तो देखिए 4 अंकों की सब छोटी संख्या होती है, एक के बगल में 3 जीरो, 1000। इसमें आप 72 से पहले डिवाइड करेंगे तो 72 एकम 72 पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 28 बचेगी, फिर एक जीरो और लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए 3 बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 72 इंटू जब 3 करेंगे तो 216 यहाँ पर आएगा, 72 त्याई 216 माइनस कर लेंगे यहाँ पर तो 64 वैल्यू बचेगी। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 72 और 64 का 8, क्योंकि 64 प्लस 8 72 होता है। तो ये जो डिफरेंस आया 8, तो इसको आप 1000 में प्लस कर लेंगे, तो 1000 प्लस 8 करेंगे तो ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1008 होगी, जिसमें आप 24 और 36 दोनों का भाग चला जाएगा। अब इसको 40 से डिवाइड करना है, तो जो शेष आएगा वो जेड है। फिर आपको जेड का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए 1008 में 40 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर शेष प्राप्त हो जाएगा, आप शेष ज्ञात कर लेंगे, शेष 8 प्राप्त होगा और इस यही जेड की वैल्यू है, ये जो शेष प्राप्त हुआ। अब जेड का वर्ग फाइंड करना है, तो देखिए 8 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर, तो इसका विकल्प डी करेक्ट है। इस तरह आपको सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक n है तो प्रथम 115, देखिए आगे दिया है प्राकृत संख्याओं का ही पूछेगा लघुत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तो n दिया हुआ है। अब 115 तक में आएगी 111, 112, यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे पहले, सॉरी 111, फिर 112, फिर 113, 114 और 115। तो 110 तक की प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम तो n है, तो इसके अंतर्गत 111 भी आ जाएगा, 112 भी आएगा, 114 भी है और 115, इनका भी एलसीएम n ही आएगा इन सभी संख्याओं का। केवल ये अभाज्य संख्या है 113, तो 113 अलग से संख्या है, तो 113 का n से गुणा कर देंगे तो 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 113 इंटू n हो जाएगा, क्योंकि 113 अलग संख्या है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको देखिए लगाने की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है 4879। देखिए 4879 में पहले दो छोटी संख्याओं को माइनस कर लेते हैं, इसका तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए 4879 में माइनस कर लेंगे 3485 को, यहाँ पर लिखेंगे 3485, और इसी तरह 4879 में ही दूसरी संख्या भी माइनस कर लेते हैं, तो दूसरी संख्या है 2091, और लास्ट में इन दो संख्याओं का आपस में अंतर निकाल लेंगे,
मतलब 3485 माइनस 2091। अब यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका एचसीएफ निकालना होगा। तो फर्स्ट जब घटाएंगे तो देखिए 9 में 5 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा यहाँ पर। इसी तरह फिर यहाँ 17 में 8 घटाएंगे तो 9, 9 8 17। फिर यहाँ 7 में 4 घटाएंगे 3 होगा, और 4 में 3 घटाएंगे 1, 1394। सेकंड में 9 में 1 घटाएंगे तो 8। यहाँ पर आप माइनस कर लेंगे सभी संख्याओं को आपस में। तो इस तरह माइनस करने के बाद संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 2788। ये जब आप घटाएंगे आपस में तो 2788। लास्ट वाला भी जब घटाएंगे तो यहाँ 1394 ही प्राप्त होगा। और इस तरह से अब देखिए यहाँ पर इनका सभी का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे पहले, तो यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो 697 एचसीएफ आएगा। और 697 में आपको अंकों का योग निकालना है, क्योंकि ये तो यक्स है। अब लास्ट में कह रहा है कि यक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए 9 6 15, 15 7 22, अंकों का योगफल आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए सेम क्वेश्चन है। 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन जस्ट अभी अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या में दो छोटी संख्याओं को माइनस कर लेंगे, मतलब 4829 में 3073 और 1756 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4829 माइनस 3073, और 4829 में ही घटा लेते हैं दूसरी संख्या जो है 1756, और लास्ट में इन दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे 3073 माइनस 1756। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, वही यक्स होगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 4829 में 3073 जब घटाएंगे तो 1756 यहाँ पर वैल्यू बचेगी, और 4829 में 1756 घटाएंगे तो 3073 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में जब घटाएंगे तो 1317 यहाँ प्राप्त होगा। अब इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए न्यूनतम अंतर इन दोनों के बीच में है, तो इन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 में 7 घटाएंगे 9, फिर इसके बाद 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3, और यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे तो 4, 439। और 439 का भाग देखिए तीनों संख्याओं में जाएगा, अर्थात एचसीएफ 439 ही होगा, ये एक्स की वैल्यू है। अब इनके अंकों का आपको गुणनफल निकालना है। तो 4 3 12, और 12 गुणे 9 करेंगे, 12 नहीं है 108। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। आपको पेयर निकालना है अर्थात जोड़े। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 342 और एचसीएफ दिया है 19। तो जब भी योगफल और एचसीएफ दिया हो तो आपको सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू होता है योग बटे एचसीएफ, मतलब 342 बटे 19। तो जब यहाँ पर आप भाग करेंगे तो देखिए 19 एक कम 19, फिर यहाँ पर वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर देखिए 8 बार जाएगा, 19 8 152, 15 बचेगा तो 8 बार। तो यहाँ पर योगफल आएगा 18। अब ए और बी ऐसी संख्याएं लेंगे जो दोनों सहभाज्य हो, सहभाज्य का मतलब एचसीएफ 1 हो, तो जोड़ने पर 18 प्राप्त हो। तो आपको 18 प्राप्त करना है जोड़ने पर, और दोनों सहभाज्य हो। तो पहले 1 और 17 ऐसे लिख लेते हैं, ये दोनों पेयर ले लेंगे यहाँ पर। फिर 2 और 16 18 होता है, लेकिन ये दोनों सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य का मतलब दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। फिर 3 और 15 यहाँ लिखेंगे तो ये भी सहभाज्य नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे पेयर। फिर 4 और 14 यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी सहभाज्य का जोड़ा नहीं है। फिर 5 और यहाँ पर लिखेंगे 13, 13 5 18, ये सहभाज्य है दोनों, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आएगा। फिर 6 और 12 यहाँ पर यदि लिखें तो 6 और 12 ये दोनों सहभाज्य के जोड़े नहीं है, 6 12 18 होता है। तो आगे लिखेंगे देखिए 7 और 11, 11 7 18, ये सहभाज्य है, ये भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर आगे 8 और 10 18 होता है, तो ये सहभाज्य नहीं है। और 9 9 18 होता है, तो ये भी सहभाज्य का पेयर नहीं है। फिर बाकी रिपीट होने लगेगा, तो अतः 3 ही जोड़े बनेंगे, 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे। इसका विकल्प बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है। 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। तो शुरू आगे देखिएगा, तो कह रहा है कि शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी।
तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम फाइंड करना होगा और एलसीएम निकालेंगे 12, 9, 6। यहाँ पर देखिए संख्याएं जो दी है यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो जो जो संख्याएं दी हैं इनके एलसीएम 12, 9, 6, 8, 3 और 10 का एलसीएम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, संख्याएं लिख लेंगे 12, 9, 6, 8, 3 और 10। इन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसमें 9 भी शामिल करना है तो एक 3 का गुणा और करना होगा, 3 3 का 9, इतना तो 12 है। 6 ऑलरेडी है पहले से। 8 के लिए 1 2 का गुणा और करना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब इसके 3 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है और 10 के लिए 2 पंचे 10 होता तो 1 5 का गुणा और करेंगे। तो देखिए 2 5 से 1 शून्य हो गया और यहाँ पर 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो 36 के बगल में एक जीरो लगाएंगे तो 360 मिनट में आएगी वैल्यू। ये एलसीएम आ गया। अब जब 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ घंटे में प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी 60 से भाग करने पर। 0 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 6 36, मतलब 6 घंटे। एलसीएम आया 6 घंटे। कह रहा है कि वो 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब संख्या फाइंड करना, तो देखिए 12 में आप 6 से भाग करेंगे। एलसीएम तो 6 घंटे है, प्रश्न में दिया है 12 घंटे टोटल, तो 12/6 करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार बजेगी। तो इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान खाली स्थान के बीच होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए स्टेप होता है। इसका पहले सबसे बड़ी संख्या में 2 छोटी संख्याओं को माइनस कर लेते हैं। तो 351 माइनस करेंगे यहाँ पर 312, फिर 351 में दूसरी छोटी संख्या माइनस करेंगे 273 और लास्ट में इन दो संख्याओं को भी घटा लेंगे, मतलब 312 माइनस 273। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगी उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो 351 में जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 39। इसी तरह 351 में 273 जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 78 और यहाँ पर जब आपस माइनस करेंगे तो यहाँ भी 39। अब 39, 78, 39 का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 39 ही आएगा, क्योंकि 39 का भाग तीनों में जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और ये जो 39 है ये 35 और 40 के बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका विकल्प बी करेक्ट होगा। 35 और 40 के बीच में होगा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। एलसीएफ और एलसीएम का योगफल 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको लगाने का तरीका है, देखिए सॉल्व करेंगे। कह रहा कि एलसीएम उसके एचसीएफ का 13 गुना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखिए एलसीएम 13 गुना है एचसीएफ से, तो यहाँ पर एचसीएफ यदि 1 होगा तो एलसीएम 13। अब दोनों का योगफल 252 दिया है, तो यहाँ पर अनुपात में योगफल होता है 13 1 14 और 14 अनुपात की वैल्यू दिया है 252। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 252 है। अब यहाँ 14 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 14 1 कम 14, फिर 11 बचता तो 14 8 112 हो जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू आ गई यहाँ पर देखिए 18। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर देखिए अनुपात में दिया हुआ 13, तो 13 गुणे कर देंगे 18। इसका गुणा नहीं करना होगा, तो केवल लिख लेंगे 13 × 18। और एचसीएफ यहाँ पर देखिए अनुपात में दिया है 1, तो एचसीएफ केवल हो जाएगा 1 बराबर 18 आ गया, तो अर्थात 18। देखिए एलसीएम एचसीएफ दोनों प्राप्त हो गया। और एक संख्या दिया है 54, दूसरी पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए पहली संख्या तो 54 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 54, और दूसरी संख्या फाइंड करना तो यक्स मान लेते हैं। और एलसीएम देखिए 13 × 18 आ गया, तो यहाँ करेंगे 13 × 18 आई इंटू यहाँ पर एचसीएफ 18 है, तो एचसीएफ की जगह रख देंगे 18। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 18 1 कम 18, 18 3 54, फिर 3 1 कम 3, 3 6 18, तो 13 6 78, मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 78। इस फार्मूले में आपको रख देना है, तो इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो।
यहाँ पर देखिएगा विकल्प का सहारा ले लेंगे। तो फर्स्ट विकल्प देखिए, पहले 54 को जोड़ देंगे 1014 में, सभी विकल्प को जोड़ते जाएंगे 1014 में। तो पहला देखिए ए ऑप्शन कन्वर्ट हो जाएगा, ए विकल्प जब 1014 में 54 प्लस करेंगे तो 1064 हो जाएगी वैल्यू। बी विकल्प देखिए यहाँ पर 8 जब जोड़ेंगे 1014 में तो 1022 हो जाएगा, अर्थात 1022। फिर इसी तरह जब 6 जोड़ेंगे 14 6 20 हो जाएगा, मतलब सी विकल्प 1020 हो जाएगा। और डी नंबर 10 जोड़ेंगे 1014 में तो डी कन्वर्ट हो जाएगा 1024। इस तरह पहले विकल्प में आप जोड़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर संख्याएं हैं 3 4 5 और 6, तो 5 का मल्टीपल केवल चेक कर लेना है। तो 5 से देखिए ये ए नंबर नहीं कटेगा, बी भी नहीं डिवाइड होगा, ना तो डी डिवाइड होगा, केवल सी डिवाइड होता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए, 5 से विभाज्यता का नियम होता है। तो अतः इसका विकल्प सी करेक्ट होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। ये केवल चेक करने के लिए था कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, मान लीजिए एक्स और वाई 165, 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समापवर्तक, और आगे देखिएगा इसी में दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक है। यहाँ पर देखिए दिया है महत्तम समापवर्तक है, तो यक्स बटे वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लेंगे। यक्स देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं पहले। तो जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं हैं, 165, 297 और 495। इन तीनों संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या की फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 5 × 11, ये आप साइड से फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 297 भी आ जाए तो 297 के गुणनखंड में 1 3 और आ जाता है, क्योंकि 3 3 3 और 11 होता है इसके फैक्टर। और 165 ऑलरेडी इसमें शामिल है पहले से, तो इतना इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ फाइंड कर लेना है, ये यक्स कहलाएगा, यहाँ पर एचसीएफ जो फाइंड करेंगे वो वाई कहलाएगा। एचसीएफ इन्हीं तीनों संख्याओं का 165, 297 और 495 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में आप देखिए इसके फैक्टर करेंगे छोटी वाली संख्या के, तो 3 × 5 × 11 होता है इसके फैक्टर। पहले 3 को चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड हो रहा है सभी। तो देखिए 6 5 11 12, पहली संख्या 3 से कटेगी। फिर इसके बाद देखिए 9 7 16 2 18, ये भी 3 से कटेगा। और 9 5 14 4 18, ये भी 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए 5 को कैंसिल आउट करेंगे। और 11 का भी भाग सभी में जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 3 × 11। अब इसके बाद देखिए यक्स अपान वाई निकालना है, क्योंकि यक्स और वाई दोनों प्राप्त हो गए। तो जब यक्स अपान वाई निकालना है तो देखिए यक्स बटे वाई, यक्स की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर लिख लेंगे पूरा ये जितना मान है। यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 5 × 11 × फिर एक बार और 3 है यहाँ पर, और डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए 3 और 11 एचसीएफ आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 11। आप कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर देखिए 3 11 से 3 11 कैंसिल आउट, तो 3 3 का 9 5 45, यहाँ पर एक्स अपान वाई आ जाएगा 45। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके डिवाइड कर देना है, इसका विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 150 और 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। सबसे पहले तो दूसरी संख्या फाइंड कर लेंगे, और एक फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर देखिए एक संख्या 50 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, दूसरी संख्या यक्स मान लेते हैं, बराबर एलसीएम दिया है देखिए 150, वैल्यू पुट करेंगे, इंटू एचसीएफ दिया है 25। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए तो 5 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 3 15, अर्थात 50 का 3 बार भाग जाएगा, और 25 3 75, दूसरी संख्या हो जाएगी 75। यहाँ पर दूसरी संख्या 75 हो गई, या एक संख्या 50 है, तो 75 और प्लस 50 यहाँ पर ऐड कर देंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 125 आ जाएगा योगफल, इसका विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से अनुपात ज्ञात करें।
यहाँ पर देखिए दोनों फाइंड कर लेते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर जब फाइंड करेंगे तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 होता है। अब इनका जब एलसीएम निकालना है अभाज्य संख्याओं का तो आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 और 5 से तो एक शून्य हो जाता है और 3 गुणे 7 करेंगे तो 21। 21 के बगल में एक जीरो लगाएंगे, 210 एलसीएम आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए कह रहा है कि पहली 3 भाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए प्रथम 3 भाज्य संख्याएं उनका एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो प्रथम 3 भाज्य संख्याएं होती हैं, देखिए यहाँ से 4 से स्टार्ट होगी तो 4, 6 और 8। प्रथम 3 भाज्य संख्याएं हैं 4, 6 और 8। तो यहाँ पर देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो 4 सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं, या तो 4 होगा या फिर इसका हाफ होगा तो 2 हो जाएगा। एचसीएफ 2 आएगा, 2 का भाग तीनों संख्या में जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल देना है, मतलब 210 और 2 का अनुपात रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर 105 आएगा, 105 दूनी 210। तो 105 अनुपात 1 इसका अनुपात होगा। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर देखिएगा पहले विकल्प में ही 18 जोड़ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जब 18 यहाँ पर प्लस करेंगे तो 18 18 36, मतलब यहाँ पर 536 हो जाएगी संख्या। सेकंड में 18 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1018 हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पर 18 जब प्लस करेंगे तो 298 वैल्यू आएगी यहाँ पर। इस तरह से सभी विकल्प चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जब 18 प्लस करेंगे तो फोर्थ नंबर में तो यहाँ 1260 हो जाएगा, लिखेंगे 1260। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर संख्या में नज़र डालें तो 28, 36 और 45 है। तो 45 में देखिए 5 का मल्टीपल है, 9 पना 45। 9 से चेक ना करके केवल 5 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, थर्ड भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से केवल 1 डिवाइड हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इस तरह आप केवल ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से डिवाइड करने पर 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होगा। देखिए 4 से जब भाग करते हैं तो शेष 1 बच रहा है, तो अंतर यहाँ पर 3 का है। 5 से भाग करेंगे तो शेष 2 बच रहा है, तो यहाँ भी अंतर 3 का है। और 6 से भाग करेंगे तो शेष 3 बच रहा है, तो यहाँ भी डिफरेंस 3 का है। तो ये जो समान अंतर है 3, इसको विकल्प में जोड़ लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। इसका तरीका है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो ये सभी विकल्प में पहले +3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 57 में 3 करेंगे प्लस तो 60 हो जाएगी वैल्यू। 59 में जब 3 प्लस करेंगे तो यहाँ 62 प्राप्त होगा। 61 में 3 जोड़ देंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। और 63 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 66 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए संख्याएं दी थी, यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं 4, 5 और 6। तो 4, 5, 6 में केवल आप 5 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो जब 5 का मल्टीपल चेक करते हैं तो सेकंड देखिए कटेगा नहीं, ना ही थर्ड डिवाइड होगा, ना ही फोर्थ। 5 से केवल फर्स्ट डिवाइड हो रहा, तो इसलिए विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 से देखिए इजी होता है चेक करना, क्योंकि यूनिट प्लेस में केवल 0 और 5 देखना होता है, इसलिए इसमें ये इसका सपोर्ट लेते हैं, केवल 5 को आधार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 8 शेष बचता है। सेम क्वेश्चन है। देखिए जब यहाँ 6 से भाग करते हैं तो शेष 4 बच रहा है, तो अंतर 2 है। 8 से भाग करेंगे तो 6 शेष बच रहा है, यहाँ भी अंतर 2 है। और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ भी शेष 8 बच रहा है, यहाँ भी अंतर 2 है। तो जो समान अंतर है इसको विकल्प में प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये लगाने का तरीका है। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 जोड़ेंगे यहाँ पर 122 में, तो यहाँ 124 हो जाएगा। यहाँ भी +2 करेंगे तो 120 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 60 प्राप्त होगा। और इसमें 2 प्लस करेंगे तो 122 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए संख्याएं दी हैं 6, 8 और 10 स्टार्टिंग की संख्या। तो सबसे पहले आप 10 का मल्टीपल देखें तो 10 से देखिए ये फर्स्ट और लास्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इस 10 को आधार बनाने पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए 8 से चेक करते हैं डायरेक्ट। तो 8 का भाग देखिए 60 में जाएगा नहीं, केवल 120 में जा रहा है। तो 10 और 8 को आधार बनाने पर ऑप्शन नंबर इसका बी निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 118 वह संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है,
108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यहाँ पर देखिए 108 और 198 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 108 और 198, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए अंतर बीच से निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 90 का अंतर आ रहा है और 90 में देखिए फैक्टर कर लेंगे इसके, तो 2 तिहाई 6, 3 का 18, 5 90, इस तरह से ये इसके फैक्टर हो गए। अब 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 2 से दोनों में भाग जाएगा। फिर देखिए 3 को अकेला चेक करेंगे क्योंकि अलग से डिजिट है। तो 3 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो 8 1 9, 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 1 9, 9 9 18, 3 का भाग भी जाएगा दोनों में। और 3 पुनः आ गया तो 3 तरह का 9 से चेक करेंगे, तो 9 का भी भाग दोनों में जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 5 का भाग नहीं जाएगा, किसी एक में भी न जाता तब भी कैंसिल आउट करते, इस 5 का भाग दोनों में ही जा रहा। तो इस तरह से 2 तिहाई 6 3 का 18, एचसीएफ आएगा 18, इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको फार्मूले में रख करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर दे रहा है एक संख्या 75, तो यहाँ लिखेंगे 75, दूसरी संख्या x मान लेते हैं बराबर एलसीएम देखिए 750 है, तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक की जगह 750, एचसीएफ 25 है तो यहाँ लिख लेंगे 25। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 75 एक कम 75, यहाँ भी 75 एक कम 75, एक जीरो लगाएंगे। अब 10 इंटू 25 करेंगे तो 250, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 250। तो यही दूसरी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 12 से विभाग देने पर 2 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो 2 शेष बच रहा है इसको विकल्प में पहले माइनस कर लेंगे, विकल्प की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक विकल्प में माइनस करेंगे 2, तो यहाँ जब 2 माइनस करेंगे फर्स्ट वाले में, सॉरी जब विकल्प फर्स्ट में -2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 97, देखिए 99,997। सेकेंड में भी -2 कर लेंगे तो यहाँ पर 99,946। इस तरह पहले प्रत्येक विकल्प में, यहाँ भी -2 करेंगे तो 99,960, और लास्ट विकल्प में -2 करेंगे तो यहाँ 99,720, 99,720, सॉरी इस तरह से। अब इसके बाद देखिएगा 5 पर नज़र डालें, संख्या में देखिए यहाँ 5 दिया है, तो 5 का मल्टीपल देखिए फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है, केवल 2 5 के मल्टीपल हैं। अब इसके बाद यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अब 2 संख्याएं बची, 99,960 जो कि 5 से डिवाइड होगा, 99,720। अब इनमें से बड़ी संख्या पर यदि नज़र डालें तो बड़ी संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी 99,960। तो इसलिए डी नंबर को छोड़ देते हैं। जब 2 विकल्प निकल के आए तो उसमें से बड़ी कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो आपको केवल बड़ी संख्या पता करना है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा महत्तम समापवर्तक 8 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन का सब डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ गुणनफल के इक्वल होता है। अब देखिए एक संख्या यहाँ पर दिया है, सॉरी दोनों संख्याओं का गुणनफल एक साथ 1280 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1280 और बराबर कह रहा कि महत्तम समापवर्तक 8 है, लघुत्तम फाइंड करना, तो एलसीएम की जगह x मान लेंगे और एचसीएफ दिया है 8। अब 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 8 एक कम 8, फिर 4 48, तो 8 छंग 48 और 1 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 160 जो कि एलसीएम होगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में यदि दृष्टि डालें, सॉरी विकल्प नहीं दिया गया है, तो अतः इसका आंसर होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए 4/25, 8/35 और 22/40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के सहारा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करते हैं। जब भिन्नों का एचसीएफ फाइंड करना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो देखिए 4, 8 और 22 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए 4 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4,
तो देखिए 2 का भाग तो सभी में जाएगा, लेकिन 4 का भाग 22 में नहीं जा रहा है, अर्थात HCF ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2। और नीचे देखिए 25, 35 और 40 का LCM फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 40 के। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब इसमें 35 भी आ जाए तो 7 का गुणा और करना होगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी है, 7 का। अब 25 के लिए एक 5 का गुणा और कर लेंगे, तो ये LCM फाइंड हो जाएगा। देखिए 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, यहाँ पर 2 5 का जोड़ा तो एक 0 और आएगा, 2 सत्ते 14, डबल 0 लगाएंगे तो 1400 आएगा LCM। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 1/700। यहाँ पर फाइंड होगा भिन्नों का HCF 1/700। इस तरह से फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले 3026 में 11 माइनस कर लेंगे, 5053 में 13 माइनस कर लेंगे। ये जो अलग अलग शेष बच रहा है तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले वैल्यू 3026 और 5053। देखिए फर्स्ट में 11 माइनस करना है तो यहाँ पर 11 माइनस होगा, और सेकंड में 13 है तो यहाँ पर 13 माइनस करेंगे। अब देखिए दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका HCF फाइंड करना है। यहाँ पर 6 में 1 घटाएंगे 5, और 2 में 1 घटाएंगे 1, यहाँ पर 0 और 3, 3015। और सेकंड संख्या आ जाएगी 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, 5 में 1 घटाएंगे 4, यहाँ पर 0 और यहाँ 5, 5040। 3015 और 5040 का आपको HCF फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर बीच से HCF निकालेंगे, दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो अंतर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2025। जब आप घटाएंगे तो 2025 अंतर आएगा। 2025 के आप फैक्टर कर लेंगे, तो 2000 जब 25 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 से कटेगा ये, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर इसके बाद लास्ट में 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 5। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 3 से दोनों में जाएगा भाग। फिर पुनः 3 आ गया तो 3 तरह का 9 से चेक कर लेंगे, फिर 9 से भी दोनों में जाएगा, लेकिन 27 से नहीं जाएगा, तो 27 81 ये दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 5 का भाग जाएगा दोनों में, 5 से दोनों डिवाइड हो गए, लेकिन 25 पुनः 5 आ गया तो 25 का भाग देखिए इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या 25 से डिवाइड हो जाए। यहाँ भी देखिए 25 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे लास्ट वाले 5 को। तो केवल 3 तरह का 9, 9 पना 45, HCF आएगा इनका 45। आप इसको भाग बीच से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपस में भाग करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का योग 65 है, उनका LCM HCF का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पुनः, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दिया है कि LCM लासा मासा का 12 गुना है, तो LCM और HCF का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे, LCM और HCF। तो LCM HCF का 12 गुना, तो HCF 1 होगा तो LCM 12 हो जाएगा। अब इनका योग फल दिया है LCM और HCF का 65। तो देखिए यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है 12 और 1 13, और 13 अनुपात की वैल्यू दे दिया यहाँ पर 65। तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, एक अनुपात की वैल्यू 5। तो LCM देखिए हो जाएगा, अनुपात में 12 है तो यहाँ पर LCM निकालेंगे, तो LCM 12 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 5 आई है। और HCF दिया है एक अनुपात में, तो HCF तो 5 ही होगा, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से LCM और HCF आ गए। एक संख्या दिया है देखिए यहाँ पर 15, दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। देखिए फर्स्ट संख्या दिया है यहाँ पर 15, एक संख्या 15 है, तो 15 दूसरी संख्या फाइंड करना तो यक्स मान लेंगे। और LCM देखिए है 12 इंटू 5, यहाँ पर निकालें तो 12 इंटू 5 इंटू HCF हुआ है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। फिर कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, दूसरी संख्या 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, 2/3, 4/7 और 9/13 का LCM ज्ञात करें।
यहाँ पर देखिए भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम फाइंड करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है 2, 4 और 9 का, तो सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे, यहाँ पर 9 को लेंगे, तो 9 में 4 को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी 4 में है। तो 2, 4 का, या कि फिर इस तरह कर लेते हैं, 2, 4 का एलसीएम 4 और 9 को भी शामिल करना है, तो 4 इंटू जब 9 करेंगे तो 9 चौको 36, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 36। और एचसीएफ निकालना है 3, 7 और 13। तो देखिए तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, यदि एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो 36/1 को यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 66 नंबर। 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है और लघुत्तम समापवर्तक 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दे दे तो ए इंटू बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, डिवाइड करेंगे तो 714 बटे हो जाएगा 17। अब जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 3 क्या, सॉरी 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, फिर 3 34, तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 42, यहाँ पर ए इंटू बी 42। अब देखिए यहाँ पर आपको ए इंटू बी 42 प्राप्त करना है, तो ऐसी दो संख्या ले जो दोनों सहअभाज्य हों। तो 1 इंटू 42 पहला जोड़ा तो ये हो जाएगा, फिर 2 से यदि डिवाइड करें तो 21 दूनी 42, ये भी पेयर ले सकते हैं यहाँ पर, फिर 3 से तो 14 त्रिक 42, ये भी पेयर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 6 सते 42, केवल 4 जोड़ी संख्याएं यहाँ पर निकल के आएंगी। लेकिन कह रहा कि 3 अंकों की संख्याएं हों, तो देखिए यदि एचसीएफ 17 जो है, 17 का गुणा यदि 42 में करेंगे तो ये 4 अंक की प्राप्त हो जाएगी, तो ये इस पेयर को छोड़ देंगे। 17 का 21 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 अंक की संख्या हो जाएगी, तो इसको भी छोड़ देंगे। सॉरी 17 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ 2 अंक होंगे, यहाँ भी 17 दूनी 34 2 अंक होंगे, 17 3 51, यहाँ भी 2 अंक होंगे, इसलिए तीनों पेयर छोड़ देते हैं। आपको 3 यहाँ पर अंक चाहिए दोनों संख्याओं में। तो 17 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 17 छक्का 102, और 17 गुणा 7 से करेंगे तो 17 सत्ते 119, तो ये संख्याएं आपकी उचित होंगी, इनका योग निकाल लेना है यहीं पर। तो 9 2 11 की 1 हासिल 1, फिर 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2, 221 योगफल आएगा, इसका विकल्प सी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये वाला पेयर लेना होगा 6 और 7, ए और बी आपके दोनों सहअभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए अब विकल्प का सहारा लेंगे, जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा वही लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा 68, बाकी 8 का भाग तीनों में जा रहा है, तो ये लघुत्तम समापवर्तक हो सकते हैं, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर देखिए 57 और 93 दो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तो एलसीएम के लिए आपको बड़ी संख्या के फैक्टर करना है। तो यहाँ जब 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 तिहाई 93 होता है। अब इसमें 57 भी आ जाए तो 19 तिहाई 57, अर्थात 19 का गुणा और करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अब आपस में गुणा करेंगे तो ये तो इतना 93 है, 31 तिहाई 93 इंटू करेंगे 19, तो 93 जब गुणे 19 करेंगे तो यहाँ देखिए 19 तिहाई 57 गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हासिल 5, फिर 19 नहीं है 171, 5 176, तो यहाँ 1767 आएगा एलसीएम। एलसीएम 1767 होगा, विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग शेष बच रहा है, तो आप पहले दोनों को माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 52 में 4 को माइनस करेंगे, 104 में 8 को माइनस कर लेंगे, जो संख्या आएंगे उनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 52 तथा 104। देखिए फर्स्ट शेष यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर माइनस करेंगे, सेकंड शेष 8 है तो यहाँ 8 माइनस कर लेंगे। जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 48 बचेगा, 48 4 52 होता है, और 104 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 96 वैल्यू बचेगी। अब इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसलिए एचसीएफ निकालेंगे, तो अंतर बीच से एचसीएफ निकालते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है 48। अब देखिए 48 का भाग दोनों में जाएगा, 48 में भी और 96 में भी, अर्थात एचसीएफ आ जाएगा फाइनली 48, इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है,
दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए एक संख्या यहाँ पर दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक साथ दे दिया है यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का 720, और बराबर एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक दिया है 360, तो यहाँ लिखेंगे 360 इंटू एचसीएफ फाइंड करना है तो यक्स मान लेते हैं। यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, मतलब दूसरी संख्या यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका महत्तम समापवर्तक z है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब भी एलसीएम फाइंड करना हो तो देखिए एलसीएम इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, एलसीएम बराबर जो अनुपात में संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं x इंटू वाई इंटू जो एचसीएफ दिया हुआ है इसके साथ गुणा कर लेंगे आपस में, तो x इंटू वाई इंटू जेड, एलसीएम आ जाएगा इनका x इंटू वाई इंटू जेड। विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, दो संख्याएं 28 तथा 14 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए 28 और 14 के फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 28 के जब फैक्टर करेंगे तो 14 दूनी 28 होता है, और 42 के भी फैक्टर करते हैं तो 14 त्रिक 42। तो यहाँ पर देखिए अब एलसीएम यहाँ पर कह रहा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होगा देखिए यहाँ पर 14 तो दोनों में है, तो यहाँ पर एचसीएफ की जगह पहले लिख लेते हैं 14, और एलसीएम के लिए 14 तो यहाँ पर लेंगे ही, 14 के साथ में जो वैल्यू बची उसका भी गुणा करेंगे, तो 14 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 14 14 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6, 6 अनुपात 1 हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपको ऑल चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाएगा, और साथ ही प्रत्येक वीडियो का लिंक अब उपलब्ध करवा दिया जाता है।